दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताकत के जोर पर नहीं बल्कि नजरिए के जोर पर तारीख बदल देते हैं। एक ऐसा लीडर जिसके सामने अमेरिका जैसी ताकत भी दबाव डालती रही मगर वो पीछे न हटा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जिंदगी, जदोजहद और बहादुरी की। ये कहानी सिर्फ सियासत की नहीं, ये कहानी है साबित कदमी, कुर्बानी और खौफ के खिलाफ खड़े होने की। आयतुल्लाह अली खामनाई की पैदाइश 1939 में ईरान के शहर मशहद में हुई। वो एक मजहबी और इल्मी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद एक आलम दीन थे और घर का माहौल सादा मगर मजबूत था। बचपन से ही खामनाई के अंदर दो चीजें नुमाया थीं, इल्म से मोहब्बत और जुल्म के खिलाफ नफरत। उन्होंने कम उम्री में कुरान, फिक़ह और हदीस की तालीम हासिल की। फिर वो कुम और मशहद के बड़े उलमा के हल्के में पहुंच गए। ये वो जमाना था जब ईरान में शाह की हुकूमत थी। शाह की हुकूमत बज़ाहिर मॉडर्न थी मगर अंदर से डिक्टेटरशिप थी। लोगों पर सख्तियां थीं, आवाज दबाई जाती थी और जो भी हुकूमत के खिलाफ बोले इसे जेल आ खामोशी मिलती थी। अली खामनाई सिर्फ एक तालिम इल्म नहीं रहे, वो जल्द ही एक इनकलाबी थिंकर बन गए। उन्होंने ईरान के नौजवानों को समझाया कि अगर कौम के अंदर ईमान और गैरत जिंदा हो जाए तो कोई ताकत उसे गुलाम नहीं बना सकती। ये अल्फाज उस वक्त बहुत खतरनाक थे क्योंकि शाह की सीक्रेट पुलिस, जिसे सावाक कहा जाता था, हर आलिम, हर मस्जिद और हर जलसे को मॉनिटर करती थी। अली खामनाई ने कई बार शाह के खिलाफ तकारीर की। नतीजा ये निकला कि उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया और शदीद दबाव में रखा गया, लेकिन वो ना झुके ना डरे। ये वो मकाम था जहां उनकी बहादुरी का पहला बड़ा सबूत सामने आया। अक्सर लोग पहली गिरफ्तारी के बाद खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान, अपने घर और अपने खानदान का खौफ होता है, लेकिन खामनाई के अंदर खौफ कम था और मकसद बड़ा था। वो कहते थे कि एक आलिम का काम सिर्फ किताब पढ़ाना नहीं बल्कि जुल्म के सामने हक बोलना भी है। वो जेल से निकलते और फिर दोबारा वही काम शुरू कर देते। ये चीज़ उनकी शख्सियत को अवाम में महबूब बनाती गई। लोग समझ गए थे कि ये शख्स बातों का नहीं, अमल का आदमी है। 1981 में एक वाक़या हुआ जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन पर कातिलाना हमला किया गया। एक धमाका हुआ और वो शदीद जख्मी हो गए। उनका जिस्म कमजोर हो गया और उनका हाथ जिंदगी भर के लिए मुतासिर हो गया। ये वो लम्हा था जहां बहुत से लोग हार मान लेते, लेकिन खामनेई ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनाया, उन्होंने इसे अपनी ताकत बना दिया। वो एक जख्मी जिस्म के साथ भी इसी अज़्म के साथ कौम के सामने खड़े रहे। यही ब्रेवरी होती है जब इंसान तकलीफ के बाद भी अपनी राह न बदले। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान की सियासत मुकम्मल तौर पर बदल गई। शाह का निज़ाम ख़त्म हुआ और नया निज़ाम वजूद में आया। इस दौर में खामनेई इनकलाब के अहम चेहरों में शुमार होने लगे। वो ईरान की लीडरशिप में मजबूत आवाज़ बन गए। उनके अंदर तीन चीज़ें बहुत वाज़ेह थीं: डिसिप्लिन, आइडियोलॉजी और अथॉरिटी। 1989 में इमाम खुमैनी के इंतकाल के बाद आयतुल्लाह अली खामनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। ये ईरान का सबसे ताकतवर ओहदा है। इस ओहदे का मतलब सिर्फ हुकूमत चलाना नहीं, ये मतलब है फौज की निगरानी, मुल्की फैसलों पर आखिरी इख्तियार और ईरान की डायरेक्शन का तयन। ये जिम्मेदारी आसान नहीं थी क्योंकि ईरान पहले ही जंगों, पाबंदियों और दुश्मनी के माहौल में था, लेकिन खामनेई ने लीडरशिप संभाली और अपना निज़ाम मजबूत किया। आयतुल्लाह खामनाई की बहादुरी की सबसे बड़ी पहचान ये रही कि उन्होंने अमेरिका के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ईरान पर सख्त सैंक्शंस लगे, मईशत कमजोर हुई, बैंकिंग, तेल, तिजारत, हर चीज पर दबाव बढ़ा, लेकिन खामनाई ने अपने मौक़िफ़ को बार बार दोहराया कि ईरान आज़ाद कौम है, गुलाम नहीं। ये बात सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था कि हम अपने फैसले खुद करेंगे। यही वो सोच थी जिसने उन्हें सेपरेटर्स की नज़र में मुज़ाहमत का निशान बना दिया। खामनाई की क़यादत में ईरान ने सख्त पॉलिसीज़ अपनाईं। उनकी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लगता रहा कि उन्होंने अपने निज़ाम को बहुत सख्ती से कंट्रोल किया, लेकिन उनके सेपरेटर्स का कहना था कि जब दुश्मन चारों तरफ से हमला कर रहा हो तो नरमी कौम को तबाह कर देती है। यहां खामनाई की लीडरशिप का अंदाज सामने आता है। वो जज्बाती नहीं, स्ट्रेटेजिक थे। वो जानते थे कि ताकत सिर्फ हथियार से नहीं, ताकत कंट्रोल और प्लानिंग से भी बनती है।
आयतुल्लाह अली खामनाई की ब्रेवरी को अगर सिंपल अल्फाज में बयान करें तो वो ये है। 1. खौफ के माहौल में भी हक बोलना। शाह के दौर में जब बोलना मौत था वो बोले। 2. हमले के बाद भी पीछे ना हटना। जख्मी हुए मगर मिशन नहीं छोड़ा। 3. आलमी ताकतों के सामने खड़े रहना। सैंक्शंस, थ्रेट्स, प्रेशर, लेकिन मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। यही वजह है कि लोग उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप आयतुल्लाह अली खामनाई को एक बहादुर लीडर समझते हैं। अल्लाह हाफिज।